Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MK Academy. In this video we will discuss compactness criteria and its proof. तो आइए देखते हैं compactness criteria क्या होता है. Let us suppose x and y be normed spaces and a linear operator t from x to y is compact if and only if it maps every bounded sequence xn in x onto a sequence txn in y which has a convergent subsequence. कि अगर एक लीनियर ऑपरेटर नॉर्म स्पेस x से y तक कॉम्पैक्ट है तो हर बाउंडेड सीक्वेंस x की x में से हर बाउंडेड सीक्वेंस की जो इमेज सीक्वेंस आएगी txn उसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी. ओके और अगर हम इसको कन्वर्सली पढ़ें इफ एंड ओनली इफ है तो अगर हर बाउंडेड सीक्वेंस xn इन x की जो इमेज सीक्वेंस है txn उसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी तो जो t ऑपरेटर है फ्रॉम x टू y वो कॉम्पैक्ट ऑपरेटर होगा. ओके इसके प्रूफ देखते हैं. इसके प्रूफ में हमारा जो मेथड होगा वो ये होगा कि सबसे पहले हम t को कॉम्पैक्ट ऑपरेटर लेके चलेंगे और इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे कि हर बाउंडेड सीक्वेंस के लिए जो इमेज सीक्वेंस आ रही है txn उसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है. फिर हम इस स्टेटमेंट को एज्यूम करके प्रूव करेंगे कि t कॉम्पैक्ट है. कॉम्पैक्ट ऑपरेटर्स के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में देख चुके हैं. डिस्क्रिप्शन में लिंक जिसका गिवन है आप वहाँ से देख सकते हैं. ओके तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं. Let x and y be norm spaces and operator t from x to y be a compact linear operator. हमें पता है compact linear operator हर bounded sequence को हर bounded subset को मैप करता है एक relatively compact set पे. ओके यानी कि अगर bounded sequence bounded subset m है तो जो उसकी इमेज सबसेट बनेगा t ऑफ m y का t ऑफ m y में जाएगा. इमेज जो आएगी m की t ऑफ m वो y में रिलेटिवली कॉम्पैक्ट है. रिलेटिवली कॉम्पैक्ट को भी हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में. डिस्क्रिप्शन में रिलेटिवली कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगी. तो रिलेटिवली कॉम्पैक्ट सेट एक्चुअली क्या होता है कि जिसमें हर सीक्वेंस की एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो. ओके तो क्योंकि अब हमने ये सपोज कर लिया है कि t कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर है तो इसका मतलब कि हर सेट x की हर बाउंडेड सेट की जो इमेज बनेगी वो रिलेटिवली कॉम्पैक्ट होगी. ओके तो चलिए सबसे पहले सपोज करते हैं एक सीक्वेंस xn विद द आर्बिट्रेरी सीक्वेंस इन x. ओके xn with the arbitrary sequence is n. बाउंडेड सीक्वेंस है क्योंकि हमारा जो प्रूफ है हमने करना है कि हर बाउंडेड सीक्वेंस का जो इमेज है t ऑफ xn उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी. तो देखिए xn बाउंडेड सीक्वेंस है. ये जो येलो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये बाउंडेड सीक्वेंस को शो कर रहे हैं. बाउंडेड है तो जाहिर है एक बाउंड्री बना दी है हमने. इस सीक्वेंस है ये सीक्वेंस के नंबर्स हैं येलो डॉट्स और इसकी बाउंड्री बना दी है. और जब पिंक अंदर नज़र आ रहा है लेट्स सपोज इस बाउंड्री और इस पिंक सारे पोर्शन को हम एक सेट का नाम दे देते हैं m. अब देखिए m जो है वो एक बाउंडेड सेट है. ठीक है बाउंडेड सेट है और जो सीक्वेंस है xn वो m की बाउंडेड सीक्वेंस है. तो xn विल बी इन बाउंडेड सेट m. ठीक है अब क्योंकि जो t हमारा है वो कॉम्पैक्ट है कॉम्पैक्ट ऑपरेटर है तो इसका मतलब वो हर बाउंडेड सेट m को रिलेटिवली कॉम्पैक्ट सेट में लेके चला जाएगा. ठीक है तो t ऑफ m क्या हो जाएगा रिलेटिवली कॉम्पैक्ट क्योंकि m बाउंडेड है तो t ऑफ m रिलेटिवली कॉम्पैक्ट हो जाएगा बिकॉज t इज अ कॉम्पैक्ट ऑपरेटर. ओके अब xn एक सीक्वेंस थी. अब t ऑफ xn xn जो है वो m में है
तो टी ऑफ एक्स एन किस में होगा, टी ऑफ एम में। टी ऑफ एक्स एन इज इन टी ऑफ एम। ओके, जो सीक्वेंस बन रही है टी ऑफ एक्स एन वो होगी टी ऑफ एम में। ओके, अब देखिए क्योंकि एक्स एन जो है वो बाउंडेड है और टी ऑफ एम है वो रिलेटिवली कॉम्पैक्ट है। रिलेटिवली कॉम्पैक्ट कहती है कि डेफिनेशन कहती है कि हर सीक्वेंस की कोई ना कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। अब देखिए टी ऑफ एक्स एन भी तो सीक्वेंस है टी ऑफ एम की, यानी कि इसकी भी कोई ना कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी बाय द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिवली कॉम्पैक्टनेस। तो टी ऑफ एक्स एन हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। यही हमें प्रूव करना था कि हर बाउंडेड सीक्वेंस के लिए जो इमेज सीक्वेंस आए टी ऑफ एक्स एन उसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें हम सपोज करेंगे कि अगर टी एक लीनियर मैप है तो हर बाउंडेड सीक्वेंस का जो इमेज सीक्वेंस आए टी ऑफ एक्स एन उसकी कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो। तो सबसे पहले हम एक ऑर्बिट्रेरी बाउंडेड सेट ले लेते हैं x का b, और t ऑफ b आपको पता है उसकी इमेज है y में। अब देखिए b जो है वो बाउंडेड है सबसेट ऑफ x और t ऑफ b इमेज है y में। अब हमने प्रूव ये करना है कि t कॉम्पैक्ट है। t की कॉम्पैक्टनेस के लिए हमें प्रूव करना है कि हर बाउंडेड सीक्वेंस की जो इमेज आए t ऑफ b, हर बाउंडेड सेट की जो इमेज आए टी ऑफ बी वो रिलेटिवली कॉम्पैक्ट हो, यानी कि उसमें बनने वाली हर सीक्वेंस की कोई ना कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो। अगर टी ऑफ बी की हर सीक्वेंस की कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हमें मिल जाती है तो हम कह सकते हैं कि टी कॉम्पैक्ट है। ओके, अब हम एक सीक्वेंस लेते हैं वाई एन इन टी बी। अगर हर सीक्वेंस, अब वाई एन हमने कोई आर्बिट्रेरी सीक्वेंस ली है, ठीक है। अगर ये वाई एन की कोई ऐसी सब सीक्वेंस मिल जाए जो कन्वर्जेंट हो तो हम कहेंगे टी ऑफ बी इज रिलेटिवली कॉम्पैक्ट। ओके, वाई ऑफ एन जो है वो टी ऑफ बी की सीक्वेंस और बी हमारे पास क्या है, एक बाउंडेड सेट है। अब वाई ऑफ एन का जो प्री इमेजेस हैं वो है एक्स एन जो बी में है। ओके, yn is equal to t of xn for some xn belongs to b। yn के प्री इमेजेस क्या हैं, xn। xn भी एक सीक्वेंस है किसकी, b की, क्योंकि जो हमारे पास yn है वो t इमेजेस हैं b के। ओके, तो xn is bounded since b is bounded। बाउंडेड सेट की में बनने वाली हर सीक्वेंस भी बाउंडेड होती है। ओके, क्योंकि b बाउंडेड है तो x एंड b बाउंडेड है। बाय अजम्पशन हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि हर बाउंडेड सीक्वेंस से जो इमेज आएगी टी एक्स एन उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। तो दिस इज बाउंडेड। तो अब यहाँ से हमें मिला कि बाउंडेड सीक्वेंस की जो इमेज सीक्वेंस है टी एक्स एन यानी कि वाई एन उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। तो टी ऑफ बी इज रिलेटिवली कॉम्पैक्ट। हमें वाई एन की एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल गई है, इसका मतलब टी ऑफ बी क्या है, रिलेटिवली कॉम्पैक्ट। तो हम टी ऑफ बी रिलेटिवली कॉम्पैक्ट है, यानी कि बी हमने एक बाउंडेड सबसेट लिया था एक्स का और जो इमेज टी ऑफ बी है वो रिलेटिवली कॉम्पैक्ट है। तो इसका मतलब T क्या है, कॉम्पैक्ट है। ओके, इसके साथ ही हमारा प्रूफ कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।